नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 20 जबरदस्त घोषणाएं, धमाकेदार घोषणाएं सभी हरियाणा वासियों के लिए। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान की शुरुआत 15 जून से होने जा रही है। चुनाव आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और राज्य भर में करीब 21,000 कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस अभियान के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा ताकि आगामी चुनाव से पहले वोटर डाटा को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके। तो क्या है एसआईआर? ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फार्म भरवाते हैं। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो। तो घर घर जाकर सत्यापन होगा। 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम में सुधार, पता परिवर्तन और अन्य आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। आयोग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 1 जुलाई को आएगी अयोग्य वोटरों की सूची। अभियान के तहत 1 जुलाई को संभावित रूप से अयोग्य या संदिग्ध परिवेष्टियों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद जिला रोजगार कार्यालय की ओर से प्रदेश सरकार की 12 सालों की उपलब्धियों पर चल रहे प्रचार अभियान के तहत 16 जून को लघु सचिवालय के पास स्थित डीपीआरसी हॉल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कौन कौन सी कंपनियां भाग लेंगी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ये सभी कंपनियां भाग लेंगी, आप पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। इन कंपनियों द्वारा फील्ड ऑफिसर, वेल्डर, हेल्पर, लोन एडवाइजर, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड, बीमा सखी, बीमा सलाहकार सहित विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण जरूरी है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में साक्षात्कार देने के लिए अभ्यर्थी का नाम हरियाणा के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। मेले से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून को जिला रोजगार कार्यालय में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक परामर्श शिविर में भाग ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर होगा रोजगार मेले का आयोजन फतेहाबाद स्थित डीपीआरसी हॉल, जिसमें रोजगार मेला लगेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरुग्राम से बड़ी अपडेट। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 और 16 जून को गुरुग्राम और सोना में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो 15 जून को प्रातः 9 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई सोना में, 16 जून को प्रातः 9 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई गुरुग्राम में 30 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियां भाग लेंगी। 10वीं 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर युवाओं को रोजगार के अवसर, कौशल विकास, स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाओं की जानकारी, करियर काउंसलिंग और व्यावसायिक मार्गदर्शन, पीएम विकसित भारत विकास योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक दस्तावेज, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड एवं बायोडाटा साथ लेकर आएं और इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। तो आप देख सकते हैं 15 और 16 जून को गुरुग्राम और सोना में लगेंगे रोजगार मेले प्रातः 9 बजे से। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एक खबर रेवाड़ी से। विशेष अभियान के तहत 16 जून को राजकीय आईटीआई रेवाड़ी में रोजगार मेला लगेगा। मंगलवार 16 जून को राजकीय आईटीआई बाल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रेवाड़ी में प्रातः 10 बजे। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रोजगार मेले में विधायक रेवाड़ी भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कंपनियों द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, सभी शाखाएं, आईटीआई, डिप्लोमा व अन्य तकनीकी डिग्री धारक पास लड़के व लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जिले के सभी रोजगार के इच्छुक प्रार्थी रोजगार मेले में नौकरी का अवसर जरूर उठाएं। अपने दस्तावेज, रिज्यूमे, आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जमीन रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव, लागू होगा पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2। तो अब हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
प्रदेश में जल्द ही पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2 लागू किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। नई प्रणाली के लागू होने से भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बन जाएगी। तो ये जल्द ही लागू होगा। सीमांकन मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बीच राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने लंबित सीमांकन मामलों के निस्तारण के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 10 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना, भूमि संबंधी विवादों को कम करना और लंबित मामलों को तेजी से समाधान करना है। जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाएं और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें। 15 दिन में शुल्क जमा नहीं किया तो आवेदन होगा रद्द। राजस्व विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए तय किया कि जिन सीमांकन आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन निर्धारित शुल्क 15 दिनों के भीतर जमा नहीं कराया गया, उन्हें स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम विभाग ने 15 जून सोमवार को प्रदेश के 15 जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। जिन जिलों में आंधी, बिजली चमकने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई उनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 18 जून के बीच प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 19 और 20 जून को राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 15, 19 और 20 जून को प्रदेश के अलग हिस्सों में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग DST कोर्स के तहत अब विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें उद्योगों में जाकर आधुनिक मशीनों पर काम करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। DST के विद्यार्थियों को हर महीने मिलेंगे 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कुशल बढ़ाना है। तो DST कोर्स के विद्यार्थियों को हर महीने मिलेगी 2,000 प्रोत्साहन राशि। ITI में तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार को निर्देश, हर कर्मचारी का मामला अलग अलग परखा जाएगा। केवल 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने मात्र से किसी कर्मचारी को नियमित किए जाने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक कर्मचारी के मामले को अलग अलग जांच करनी होगी और यह देखना होगा कि वह संबंधित नियमितीकरण नीति की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कामकाजी महिलाओं के हक में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूलों में पढ़ाने वाली महिला शिक्षक भी सरकारी स्कूलों की तरह चाइल्ड केयर लीव पाने की हकदार हैं। तो निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। तो ये बड़ी अपडेट, खुशखबरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में NCR में शामिल जिलों में अब एग्रीगेटर लाइसेंस पाने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू हो गया है। जो भी एग्रीगेटर से संबंधित कंपनी है उनके बेड़े में अब जो भी नए वाहन शामिल होंगे वह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही होंगे। परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर के लिए हरियाणा मोटर वाहन संशोधन नियम 2026 लागू कर दिया। लाइसेंस के लिए 5,000 रुपये शुल्क तय है। लाइसेंस 5 वर्ष के लिए वैध रहेगा और नवीनीकरण के लिए 25,000 रुपये शुल्क तय किया है। 100 बसें या 1,000 अन्य वाहन हैं तो बैंक गारंटी के लिए 10 लाख रुपए तक शुल्क नियमित तय किया गया है। एग्रीगेटरों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को बीमा, स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं देनी होंगी। परिवहन विभाग के आयुक्त ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर एग्रीगेटर के लिए नियम निर्देश सरकार ने तय किए हैं। एग्रीगेटर पोर्टल पर लाइसेंस के लिए कर सकेंगे आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चल रही मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत शिक्षा विभाग ने स्कूलों को आवश्यक डिमांड भेजने के निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को पूरे शैक्षणिक सत्र में 150 दिनों तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। तो छात्राओं को मिलेगा 150 दिन का आहार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में 18 बिंदुओं का जवाब देंगे सुपरिटेंडेंट। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 4-5 जुलाई को होने जा रही है। समस्त केंद्र के अधीक्षकों को 18 बिंदुओं का फॉर्मेट भेजा गया जिसमें परीक्षा केंद्र की सुविधाओं पर सवाल पूछे गए हैं, जिसका हर कॉलम का जवाब देना सुपरिटेंडेंट के लिए जरूरी होगा ताकि जिला शिक्षा अधिकारी को पता चल सके किस परीक्षा केंद्र की क्या स्थिति है और किस में सुविधाओं का अभाव है, जिसको समय रहते दुरुस्त किया जा सके। तो 4 और 5 जुलाई को HTET की परीक्षा होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों के लिए राहत की खबर है। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने MRM मोबाइल रिस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल की शुरुआत की है। इसके जरिए डिजिटल अरेस्ट, OTP से जुड़ी धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों के पीड़ित घर बैठे धन वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यह पोर्टल केवल तभी धन वापसी की प्रक्रिया पूरी करेगा जब ठगी करने वाले के बैंक खाते में रकम पहले ही फ्रीज कर दी गई हो।
सरकार ने ठगी की रकम वापस देने का दावा करने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। अगर ठग के खाते में फ्रीज की गई कुल रकम 50,000 से कम है तो आपको किसी एफआईआर के दस्तावेज या अदालत के आदेश की जरूरत नहीं है। पुलिस शिकायत के आधार पर ही रकम को आपके खाते में भेज दिया जाएगा। वहीं अगर फ्रीज की कुल रकम राशि 50,000 से अधिक है लेकिन वह अलग अलग खातों में बटी हुई है और किसी एक खाते में 50,000 से ज्यादा नहीं है तो भी वहां पहली श्रेणी वाले नियम लागू होंगे। आपको रिपोर्ट दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी एक बैंक खाते में फ्रीज हुई रकम 50,000 से अधिक है तो पोर्टल पर धन वापसी के लिए आवेदन से पहले रिपोर्ट दर्ज करना जरूरी है। आवेदन के बाद पुलिस पोर्टल पर नोटिस अपलोड करेगी, फिर रकम वापस ट्रांसफर होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने समायोजित वोकेशनल प्राध्यापकों और इंस्ट्रक्टर को दिया गया एश्योर्ड करियर प्रमोशन एसीपी का लाभ वापस लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से स्कूल शिक्षा में मर्ज किए गए वोकेशनल प्राध्यापकों और इंस्ट्रक्टर की एसीपी से संबंधित ब्यौरा मांग लिया है। तो इंस्ट्रक्टर व वोकेशनल प्राध्यापकों से एसीपी का लाभ वापस लिया जाएगा। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।